नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, देवेंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। और साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना जो है 1839 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो कैप्टन कूल के उपनाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोहिनी अट्टम में शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, आद्य शिव या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोहिनी अट्टम में शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली जो है आपका विष्णु भगवान को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु भगवान को। और साथियों, मोहिनी अट्टम लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह है आपका केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना कितने दिन काम करने की गारंटी देता है? तो मनरेगा योजना जो है आपका 100 दिन कार्य करने की गारंटी देता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1932 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना में, थाईलैंड में, कतर में या फिर अमेरिका में? तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है आपका कतर में हुआ था। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कतर में। निम्नलिखित में से भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो साथियों, यह आपका मैकमोहन रेखा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम जो है रेड क्लिफ रेखा है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में, 2016 में, 2018 या फिर 2015 में? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है आपका 2015 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2015 में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था?
तो साथियों दास प्रथा का अंत जो है आपका अकबर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी और काली नदी के बीच निम्न में से कौन सा हिमालय है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो यह आपका कुमाऊं हिमालय है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 16 जून या फिर 20 मार्च है। तो शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका 20 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 20 जून को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? वाराणसी, सारनाथ, कुंडग्राम या फिर तक्षशिला। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है आपका सारनाथ में दिए थे। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सारनाथ में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुलिकट झील। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो आपको बताना है कि 19वीं सदी के अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो साथियों यह आपका वाजिद अली शाह था। कौन? वाजिद अली शाह है। आपका प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत कहां से लिया गया है? रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है आपका आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में है? अगर आपसे भाग पूछा जाए तो यह आपका भाग 4 में है। और किस आर्टिकल में है अगर यह आपसे पूछा जाए तो यह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की कौन सी क्रिकेट टीम पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कौन सी क्रिकेट टीम पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो साथियों यह आपका चेन्नई सुपर किंग्स टीम है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स है। राउत नाच महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो राउत नाच महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो यह आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1905 में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। कब? 1911 ईस्वी में। और कब हुआ था? तो यह आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक, सारंगी वादक, बीड़ा वादक या फिर तबला वादक। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संतूर वादक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 395 अनुच्छेद। अगर आपसे अनुसूची पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं? तो भाग आपका 25 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है
परम 8000 कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो परम सुपर कंप्यूटर 8000 कब बनाया गया था? तो यह आपका 1991 ईस्वी में बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 1992 सिनेमा हॉल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? तो यह आपका सत्यजीत राय को मिला था। किसको? सत्यजीत राय को। आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक या लेखिका कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह आपका दलाई लामा है। कौन? दलाई लामा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जयपुर नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, जयपुर नगर की स्थापना जो है आपका सवाई राजा जय सिंह ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सवाई राजा जय सिंह ने। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आपका 22 भाषाओं का वर्णन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22 भाषाएं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर अमेरिका महाद्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो यह आपका एशिया महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एशिया महाद्वीप है। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 11। सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से कब हुआ था? 1828 में, 1836 में, 1829 में या फिर ऑप्शन डी है 1839 में। तो साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से कब हुआ था? तो साथियों, यह आपका 1829 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1829 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलू चरण महापात्र का संबंध है किस नृत्य शैली से है? कथकली, भरतनाट्यम, कथक या फिर ओडिसी? तो केलू चरण महापात्र का संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिसी नृत्य शैली से। साथियों, ओडिसी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका ओडिशा राज्य का है। आपसे कथक पूछा जाए तो यह आपका यूपी का है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कथकली पूछा जाए तो यह आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो साथियों, यह आपका 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में फेंके थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर के जो है आपका असेंबली में बम फेंके थे। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, असम में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में? तो अंबुबाची मेला जो है आपका साथियों असम राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, उदयपुर शहर की स्थापना जो है आपका ये है, किसने किया था? तो महाराणा उदय सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाराणा उदय सिंह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का प्रमुख राजा कौन था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सातवाहन वंश का प्रमुख राजा कौन था। तो सातवाहन वंश का प्रमुख राजा जो था वह आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सिरी, गया, वैशाली या फिर कुंडग्राम में। तो वज्जी महाजनपद काल की राजधानी जो थी आपका यह है वैशाली थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, वैशाली। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 20 वर्ष है। तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है आपका कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, 30 वर्ष है। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको बताना है कि निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो प्यारे साथियों यह आपका फेफड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, फेफड़ा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान है। तो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? तो यह आपका न्यूजीलैंड में हुआ था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है आपका किस राज्य से है। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है आपका कर्नाटक राज्य से है। आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात है। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहां? गुजरात राज्य में। आपका प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया है 1967 में, 1971 में, 1966 में या फिर ऑप्शन डी है 1965 में। तो मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका यह है 1966 ईस्वी में हुई थी। कब? 1966 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1966 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या फिर हुमायूं। तो वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।